ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। दीपावली मेले के विरोध में व्यापारियों ने आधे दिन बंद रखे अपने प्रतिष्ठान। मेले के स्थान परिवर्तन को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मकान विवाद में मामा पर फायरिंग के मामले में हिस्ट्री सीटर सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। सवीना थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से दबोचा। बांसवाड़ा में पीएम मोदी के दौरे से पहले भारत आदिवासी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। 30 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर के बापू बाजार के व्यापारियों ने आगामी दीपावली दशहरे मेले को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की और मेले के स्थान को बदलने का ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि टाउन हॉल रोड पर निर्माण कार्य और मेले के कारण लगने वाला भारी ट्रैफिक जाम व्यापार और आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। उन्होंने मेले को किसी और जगह स्थानांतरित करने और पार्किंग की सुविधा सुधारने की मांग की है। दीपावली दशहरे का त्योहार अपने उत्साह और रंग बिरंगे माहौल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार उदयपुर के बापू बाजार के व्यापारियों ने मेले को लेकर चिंता जताई है। व्यापारियों का कहना है कि टाउन हॉल रोड पर जारी एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य पहले से ही सड़क को सकराब बना चुका है। ऐसे में मेले के दौरान भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही से न केवल व्यापार प्रभावित होगा बल्कि शहरवासियों को भी गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ेगा। व्यापारियों ने अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से जिला कलेक्टर से मुलाकात की और मेले का स्थान बदलने का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने यह भी कहा कि टाउन हॉल रोड पर पार्किंग की कमी भी बड़ी समस्या है, जिससे ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में मुश्किल होती है। व्यापारियों ने सुझाव दिया कि मेले को किसी और जगह स्थानांतरित किया जाए ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले और व्यापार पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने बाजार का आधा दिन बंद रखकर अपने विरोध का संदेश प्रशासन तक पहुंचाया है। उनका यह भी कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो त्योहार के दौरान व्यापार और आम लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती है। जिस तरह से हम इस बार भी दीपावली दशहरा मेला टाउन हॉल में ही आयोजित कर रहे हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसका कारण एक पिछले 5-7 साल से वैसे ही व्यवसाय पर काफ़ी कोरोना काल के बाद दबाव पड़ा हुआ है, व्यापार काफ़ी कमज़ोर हो गया है। उसके बाद भी यही मेला करके बापू बाजार में सारे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग हमारे व्यवसाय स्थलों के बाहर ही होगी। इससे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत आएगी। दूसरा, इसके बाद हमारे बापू बाजार के पीछे टाउन हॉल रोड पर एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। इससे अभी वर्तमान में भी काफ़ी दुविधाएं यातायात में हो रही है। तो मेले के समय क्या होगा, कभी भी कोई भी प्रिय घटना हो सकती है, कभी भी अग्निशमन, दमकल, एम्बुलेंस वगैरह को पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आएगी। हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि इस स्थान को कहीं अन्यत्र ले जाया जाए, अन्य जगह इसको स्थानांतरित किया जाए, जिससे बापू बाजार के व्यवसायों को कोई तकलीफ ना हो। मेले को लेकर तैयारियां यहाँ शुरू कर दी है, ऐसा अखबार के माध्यम से ही पता लगा है कि मेले का जो दुकानों का ठेका हुआ वो भी निरस्त हो गया है। तो ये निरस्त हो गया तो क्यों नहीं इस मेले को स्थानांतरित कर दिया जाए, कहीं अन्य स्थान पर इसको मेले को लगाया जाए। हम उदयपुर की जनता के विरोध में नहीं है, हम भी चाहते हैं मेला हो और लोग मनोरंजन करें, परंतु इसका स्थान बापू बाजार ये टाउन हॉल की जगह से कहीं अन्यत्र ले जाके बापू बाजार के व्यवसाय को थोड़ी राहत देवे। व्यापारी बहुत परेशान हो जाते हैं ट्रैफिक की वजह से, किसी को मना नहीं कर सकते हैं। 4 व्हीलर वाला का दुकान के बाहर लगा जाता है, 2 व्हीलर की लाइनें लग जाती है, इससे व्यापारी काफ़ी परेशान हो जाता है। तो हमारा यही निवेदन है कि इस स्थान को टाउन हॉल से कहीं अन्यत्र स्थानांतरित कर दे, जिससे व्यापारियों को थोड़ा राहत मिले। आज जब एक बार पहले भी हम कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दे चुके हैं, उसका कोई ठोस रिजल्ट नहीं आने से आज हमने दूसरा स्टेप लिया है कि भाई आज 12 बजे तक व्यवसाय बंद रख के फिर ज्ञापन देवें, जिससे इसका कोई निर्णय निकल सके। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया तो उन्होंने थोड़ा आश्वस्त किया है कि हम आज इसके बारे में सोचते हैं, हो सकता है ये स्थान
परिवर्तित हो सकता है। धन्यवाद। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में मकान विवाद को लेकर मामा पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्री सीटर फरदीन उर्फ गांजा और उसके भाई अरदीन उर्फ लाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर पहले से ही कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरदीन ने फायरिंग कर अपने ही मामा को घायल कर दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर तंत्र और तकनीक की मदद से दोनों को रेलवे स्टेशन के पास से दबोच लिया। उदयपुर पुलिस ने मकान विवाद को लेकर अपने ही मामा पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्री सीटर फरदीन उर्फ गांजा और उसके भाई अरदीन उर्फ लाला को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 14 सितंबर की रात का है, जब प्रार्थी मोहम्मद अनीस रजा अपने पुराने मकान को देखने गए। वहां उन्होंने पाया कि मकान का ताला टूटा हुआ है। पूछताछ पर भांजों ने फरदीन और अरदीन ने मकान पर कब्जा करने की बात कही और धमकी दी कि पास न आए। इसी दौरान फरदीन ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली अनीस रजा की कमर में जा लगी। किसी तरह उन्होंने जान बचाई, लेकिन आरोपियों ने एक और फायर किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एएसपी शहर उमेश ओझा और डीएसपी छगन पुरोहित के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और सवीना थाना अधिकारी अजय सिंह राय के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और मुखबिर तंत्र की मदद से दोनों आरोपियों का पीछा किया और आखिरकार रेलवे स्टेशन के सामने गगन होटल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान फरदीन ने पुलिस को हथियार बरामदगी के बहाने सुनसान जगह ले जाकर धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन गिरने से उसके पैर में चोट लग गई। उसका इलाज कराकर दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि फरदीन और गांजा हिस्ट्री सीटर है, जबकि अरदीन और लाला आदतन अपराधी है। दोनों पर पहले भी हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट, आर्म्स एक्ट, चोरी और नकबजनी जैसे संगीन अपराधों के कई मामले दर्ज है। पुलिस अब इनके अन्य आपराधिक नेटवर्क और गतिविधियों की भी जांच कर रही है। सलूमबड़ जिले के जयसमंद ब्लॉक में पलोडडा से झावर माइंस तक जाने वाला मुख्य मार्ग आजकल लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। बरसात के मौसम में इस सड़क की हालत और भी बदतर हो चुकी है। जगह जगह बने गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से यह मार्ग किसी दलदल जैसा हो गया है। इस रास्ते से रोजाना करीब 2000 मजदूर और स्कूली बच्चे सफर करते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग समस्या से आंखें मूंदे हुए हैं। हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जयसमंद ब्लॉक का पलोडरा से झावर माइंस तक जाने वाला मुख्य मार्ग आज आमजन के लिए आफत का सबब बन चुका है। बरसात शुरू होते ही सड़क पर बने गड्ढे ने लोगों का सफर खतरनाक बना दिया है। इस गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को असली खतरे का अंदाजा तक नहीं हो पाता और अचानक वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस 7 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 100 से अधिक गहरे गड्ढे हैं। मजदूरी के लिए झावर माइंस जाने वाले करीब 2000 लोग और आसपास के गांवों के स्कूली बच्चे रोजाना इस रास्ते से गुजरते हैं। सकरी और टूटी फूटी सड़क पर चलना उनके लिए रोजाना का जोखिम बन गया है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, जिनमें लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायतों और पंचायत समिति की बैठकों में मुद्दा उठाने के बावजूद संबंधित विभाग उदासीन बना हुआ है। सरपंच संघ के अध्यक्ष किशन मीणा ने भी साफ कहा है कि लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है और जिम्मेदार केवल आश्वासन दे रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीणों को भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसे वादे किए गए मगर सड़क की स्थिति जस की तस बनी रही। अब लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो स्थिति और खराब हो सकती है। ग्रामीणों की मांग है कि इस मार्ग की तुरंत मरम्मत कर स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि हादसों पर रोक लग सके और लोगों को राहत मिल सके। विगत हम 4-5 साल से इस रोड को देख रहे हैं। देपुरा से पलोडरा का मार्ग इतना ख़राब हो रखा है, कई सैकड़ों हज़ार मजदूर यहाँ हैं। हमारे पास ही हिंदुस्तान जिंक माइंस कारखाना है, आवागमन खूब है, स्कूलें हैं, बच्चे हैं। कई सारे ऐसे बारिश के टाइम में एक्सीडेंट हुए। हमने इस काम के लिए पूर्व में भी हमने कई सारे ज्ञापन दिए, पीडब्ल्यूडी विभाग से बात भी की, लेकिन अभी तक इस रोड के लेकर कोई भी
संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला है, जिस कारण से आज भी इस रोड की स्थिति खराब हो रही है। एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर अब पास ही हमारे हिंदुस्तान जिंक की जावर माइंस है, तो हज़ारों मजदूर इस रूट से जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस रोड को जल्दी से जल्दी ठीक करके जनता को राहत प्रदान करें। ये कितने टाइम से ये समस्या बनी हुई है सरपंच साहब? ये कम से कम इस रोड को हो गए 4 से 5 साल रेगुलर। और आपने किसी से अभी तक इसके लिए अधिकारियों से कोई वार्तालाप, कोई बात हुई है आपकी? हमने PWD विभाग से बात की, IN साहब से बात की, 2-3 बार तो उनसे बात की, बोले ठीक है करा रहे हैं। लेकिन अब मैं फ़ोन ही कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे हैं वो। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को परमाणु बिजली घर के शिलान्यास से पहले विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 30 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। सांसद राजकुमार रोध भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के मुआवजा और अन्य सामाजिक मांगों को प्रमुखता दी गई। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे से पहले राजनीति गर्मा गई है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा परमाणु बिजली घर का शिलान्यास किया जाना है, लेकिन इससे पहले भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट गेट पर जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन में सांसद राजकुमार रोध भी शामिल रहे। उन्होंने पार्टी के साथ मिलकर विरोध किया। भारत आदिवासी पार्टी ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 30 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में स्थानीय लोगों के मुआवजे, विकास योजनाओं में प्राथमिकता, भूमि और रोजगार से जुड़े मुद्दे शामिल थे। पार्टी का कहना है कि सरकार अब तक आदिवासी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए प्रदर्शन करना जरूरी था। ज्ञापन में किसानों, मजदूरों और आदिवासी समुदाय के हितों के संरक्षण की बात भी कही गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाना चाहिए, न कि सिर्फ औपचारिक उद्घाटन तक सीमित रहना चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की और मीडिया के जरिए अपनी आवाज पूरे राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उदयपुर सोमवार की शाम बॉलीवुड रंग में रंगा नजर आया। PVR सेलिब्रेशन मॉल में ख्यात समाजसेवी और IVF विशेषज्ञ से फिल्म निर्माता बने डॉक्टर अजय मुंडिया की दूसरी फिल्म तू मेरी पूरी कहानी का भव्य प्रीमियर आयोजित हुआ। फिल्म मेकर महेश भट्ट और संगीतकार अनु मलिक की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट भी शामिल रही। ये फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उदयपुर में सोमवार को फिल्मी सितारों की चमक देखने को मिली। PVR सेलिब्रेशन मॉल में डॉक्टर अजय मुंडिया द्वारा निर्मित नई फिल्म तू मेरी पूरी कहानी का भव्य प्रीमियर हुआ। समाजसेवी और IVF विशेषज्ञ डॉक्टर मुंडिया की यह दूसरी फिल्म है जिसने रिलीज से पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। इस अवसर पर फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां मौजूद रही। दिग्गज फिल्म मेकर महेश भट्ट और मशहूर संगीतकार अनु मलिक की मौजूदगी ने प्रीमियर को यादगार बना दिया। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट भी मौजूद रही और मंच पर गानों की धुनों और तालियों की गूंज ने माहौल को और खास बना दिया। महेश भट्ट ने कहा कि सिनेमा समाज को बदलने और नई राह दिखाने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने डॉक्टर मुंडिया के जुनून और सकारात्मक सोच की जमकर सराहना की। अनु मलिक ने भी लंबे अरसे बाद महेश भट्ट के साथ काम करने को उत्सव जैसा अनुभव बताया। दोनों की जोड़ी ने एक बार फिर संगीत प्रेमियों को पुराने दिनों की याद दिला दी। फिल्म की कहानी एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें एक्ट्रेस बनने का सपना देखने वाली लड़की और सिंगर बने लड़के का रिश्ता सामने आया है। प्यार और सपनों के बीच चुनाव की दुविधा इस कहानी को संवेदनशील बनाती है। अनु मलिक द्वारा दिए गए गीतों को भी दर्शकों ने खूब सराहा। डॉक्टर अजय मुंडिया ने कहा कि लोग अक्सर मानते हैं कि फिल्में बिगाड़ती है, लेकिन सही मायने में फिल्में इंसान को सुधार भी सकती है। IVF के क्षेत्र में हजारों परिवारों को खुशियां देने के बाद अब वे सिनेमा को समाज को सकारात्मक संदेश देने का माध्यम बना रहे हैं।
ये फिल्म काफ़ी हिचकोल लेती हुई आगे बढ़ रही थी और काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस था। फिर एक दिन महेश भट्ट साहब ने मेरे को ये फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये पिक्चर मेरी नहीं है, आपकी पिक्चर है और इसको असली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इनको वादा किया था कि मैं आपकी पिक्चर रिलीज़ करके रहूँगा चाहे कितनी ही बाधाएँ आए, और आज मैंने वो चीज़ पूरी की है। फिल्म के क्षेत्र में उतरने से पहले इंदिरा जी से कभी इस बारे में चर्चा हुई? मैडम से इंदिरा जी से बात नहीं हुई, पर क्या है कि इंदिरा जी का ये था, जाते जाते भी उन्होंने कहा कि तुमको मेरी कसम है ये भलाई का काम जो इंदिरा IVF के माध्यम से कर रहे हो वो किसी और माध्यम से करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये मेरा है। 55 इयर्स पहले यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। चीरवा गांव है यहाँ पर। मेरा गांव मेरा देश नाम की एक फिल्म थी जो मेरे गुरु राज खोसला साहब ने बनाई थी, जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, प्रोडक्शन मैनेजर था। और मैं एक कोइंसिडेंस बोली है कि आज जहाँ पर मोडिया साहब ने मुझे ठहराया है लक्ष्मी विलास, मैं उसी रूम में हूँ जहाँ पर हमारे गुरु को हम सुबह जाके जगाते थे कि शूटिंग के लिए तैयार हो जाइए, जाने का वक्त आ गया है। तो आज मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि ये जो नई पीढ़ी के जो कलाकार हैं, हिरण्या हैं, अरहान हैं, शमी हैं, और हमारी जो बहुत ही कमाल की लिरिक राइटर हैं श्वेता बोत्रा, और हमारी डायरेक्टर सुनीता दास, इनकी शुरुआत यहाँ से हो रही है जहाँ से 55 इयर्स पहले मैंने अपना जीवन शुरू किया है। तो उदयपुर का शायद मेरी ज़िंदगी में, मेरी कुंडली में बहुत बड़ा एक रोल है। पूरे थिएटर में PVR में, और रिएक्शन टू द फिल्म हैज़ बीन फैंटास्टिक, यानी कि तालियां बज गई थिएटर के अंदर। गाने मैंने बनाए हैं, सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं। आज जियो सावन पर अभी भी खबर मिली है कि नंबर 1 पर जा रहा है गाना तू है मुझे रात जगाए, एंड ऑल प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि अमेज़ॉन हो, गाना हो, स्पॉटिफाई हो, एप्पल हो, सभी जगह गाने बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, सब पसंद आ रहे हैं गाने। एंड सुनीता दास और श्वेता ने जान लगा दी है। दे आर न्यू टैलेंट दैट इज़ कम हियर, एंड ये जो बच्चे हैं हमारे तीनों, इन्होंने कमाल लाजवाब काम किया है। पर्सनली मुझे बचपन से एक्टर बनना था, बट मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या मैसेज देती हूँ सोसाइटी को मेरे खुद के काम के थ्रू। और बहुत सैक्रिफाइसेस किए मेरे फैमिली ने मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए। दादू दादी कलारिया से निकल के इंदौर आए, पापा इंदौर से निकल के दिल्ली आए, दिल्ली से निकल के अब मैं यहाँ आ रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, एंड आई वांट टू गिव बैक टू देम इन सच अ मैनर कि लोग देखें तो बोले कि हाँ बेटा तुम्हें बनना है तो ऐसा बनो। तो आई थिंक मेरे लिए स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं कुछ कहानियाँ पढ़ रही हूँ, कुछ फाइनलाइज होगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल देन। हीरो आपको अगर देखना है तो आप अपने पिता को देखिए और उनसे सीखिए लाइफ में। और मुझे लगता है ये फिल्म आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रेरित करती है। पारिवारिक फिल्म है, जैसे मेरा, अगर आपने फिल्म में देखा है तो मेरा अपने पिता से अटैचमेंट बहुत है, और मैं शायद इसीलिए गाने बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरा नाम एक बार अपनी ज़बान से निकाल दें। क्योंकि हम लोग मेहनत इसलिए करते हैं कि हमारे माँ बाप अच्छा फील करें, माँ बाप को खुशी हो कि हमारे बच्चे आज इस मकाम पे पहुँच गए हैं। तो ये अच्छी फिल्म है और मैं चाहता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखें। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्म मेरी है या फिर हम लोग इसका हिस्सा हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम ये फिल्म को नहीं देखेंगे तो ऐसी फिल्मों में बनना बंद हो जाएंगी। और समाज के लिए ऐसी फिल्में होना आना बहुत ज़रूरी है जो एक संदेश दे, जो हमारे बच्चे, जो आने वाली जनरेशन है उनको संस्कार सिखाए, उनको वैल्यूज़ बताए, घर परिवार की, माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। नहीं तो ये संसार सब जगह बिखर रहा है पूरा का पूरा। तो ऐसी फिल्में मुझे लगता है कि बहुत पारिवारिक होती हैं, जो आपको जोड़ती हैं। और हमने जो उसमें मेहनत की है, मुझे नहीं लगता कि इनने या मैंने या फिर शमी ने किसी ने उसमें एक्टिंग की है। हम लोगों ने जेन्युइनली वो चीज़ें जी हैं क्योंकि वो कुछ ख़राब था नहीं। उदयपुर में फतेहपुरा स्थित ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल शिक्षा परिवार उदयपुर संभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निजी विद्यालय संचालकों ने भाग लिया। सेमिनार में 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क, RTE पुनर्भुगतान और अग्निशमन प्रणाली की अनिवार्यता जैसी समस्याओं पर चर्चा कर सामूहिक समाधान की दिशा तय की गई। उदयपुर में निजी विद्यालय संचालकों ने अपनी समस्याओं और चुनौतियों को लेकर एक सशक्त मंच तैयार किया। फतेहपुरा स्थित ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल शिक्षा परिवार उदयपुर संभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल शर्मा ने की। इस मौके पर संभाग प्रभारी सीपी रावल, अध्यक्ष गिरीश जोशी, निदेशक डॉक्टर रजनीश कुमावत, शहर जिलाध्यक्ष कपिल शर्मा और ग्रामीण जिलाध्यक्ष दिलीप आमेटा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सेमिनार में उदयपुर संभाग के सभी जिलों से बड़ी संख्या में निजी विद्यालय संचालक शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि निजी विद्यालयों को स्वायत्त और निर्भीक होकर शिक्षा देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के मनमाने और तुगलकी आदेशों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का भी आह्वान किया। चर्चा के दौरान निजी विद्यालयों की कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाया गया। इनमें 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क, आरटीई पुनर्भुगतान की विसंगतियां, अग्निशमन प्रणाली की अनिवार्यता और क्रीड़ा शुल्क वसूली जैसे मुद्दे शामिल रहे। उपस्थित संचालकों ने सामूहिक रूप से इन समस्याओं का समाधान निकालने और संघर्ष की दिशा तय करने का संकल्प लिया। इस आयोजन में मनीष कुमावत, अशोक उदावत और राधेश्याम देवड़ा ने विशेष सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन सीपी रावल ने किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। दीपावली मेले के विरोध में व्यापारियों ने आधे दिन बंद रखे अपने प्रतिष्ठान। मेले के स्थान परिवर्तन को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मकान विवाद में मामा पर फायरिंग के मामले में हिस्ट्री सीटर सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। सवीना थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से दबोचा। बांसवाड़ा में पीएम मोदी के दौरे से पहले भारत आदिवासी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। 30 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।